प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में सीधा अगर समय की बचत करते हुए आपका ध्यान विषय पर लेके आऊं, तो अगर आपकी कुंडली में, बहुत ध्यान से समझिए मुझे देख करके, अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव को देखते हो और अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान को देखते हो, बैठने का नहीं, दृष्टि की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा फल वो अपनी दृष्टि का करता है। तो पंचम भाव के स्वामी अगर पंचम भाव को देख रहे हो, अगर चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव को देख रहे हो, और अगर लग्न और लग्नेश दोनों ही गुरु से दृष्ट हो, लग्न पर गुरु की दृष्टि हो, लग्नेश पर गुरु की दृष्टि हो, तो व्यक्ति धन, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होता हुआ धनवान बनता है। बहुत सारे जगहों से धन कमाने वाला भी बनता है, चरित्रवान भी होता है, समझदार भी होता है, कलाओं के क्षेत्र को भी जानने वाला होता है, संगीत, नृत्य, नाटक, कपड़े, है ना, फैशन के हिसाब से इत्र आदि। उसके बाद एक से अधिक जगह पर संपत्ति इकट्ठा करना, पूर्वजों की मान की सुरक्षा करना, पूर्वजों के मान की सुरक्षा करना, मर्यादा में रहना, प्रतिज्ञा का पालन करना और अनुशासन हमेशा अपने जीवन में बनाकर रखने वाला, अपनी उम्र से कम दिखने वाला, कन्विंसिंग कैपेसिटी का मालिक, जुझारूपन की प्रवृत्ति और कट्टर विचारों वाला भी होता है। ये सारे अच्छे पक्ष हैं अगर आपकी कुंडली के ये सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू हो रहा हो तो। एक सिद्धांत और है जो आपको बताऊंगा। अगर नवांश चक्र के केंद्र में एक से अधिक शुभग्रह बैठे हों, जैसे कि यहां पे शुक्र और बुध दो शुभग्रह बैठे हैं, अगर नवांश चक्र के केंद्र में एक से अधिक शुभग्रह बैठे हों और जन्म कुंडली का पंचम भाव शुभग्रह से आच्छादित हो, पंचम भाव शुभग्रह से आच्छादित हो, तो व्यक्ति के जीवन के अधिकांश जो प्रगति की बात होती है वो आरंभ से लेकर के अंतिम तक, विवाह के बाद भी होती है, विवाह के पहले भी होती है। विवाह के पहले इसलिए क्योंकि नवांश कुंडली का केंद्र बलवान हो गया, और विवाह के बाद भी इसलिए क्योंकि ग्रह वहां पे अच्छी स्थिति में बैठे हैं। तो क्या बात मैंने कही कि अगर नवांश कुंडली के केंद्र में दो शुभग्रह बैठे हों तो बुध और शुक्र दो शुभग्रह हो गए, और पंचम भाव पर एक शुभग्रह की दृष्टि हो, तो इस अवस्था में व्यक्ति आरंभ में तो अच्छी नौकरी, अच्छे पद, अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता ही है। विवाह के बाद उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही देखने को मिलती है, वो कभी कमजोरी को प्राप्त नहीं करता है। ये अगर तीनों सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कुंडली को कितनी मजबूती हमारी कुंडली के बैठे ग्रह दे जाते हैं। मैंने ये बात बहुत बार बताई है, कुंडली के ग्रहों का बलवान होना आपके ऊपर परमात्मा के आशीर्वाद का सूचक है। जैसे सूर्य अगर ठीक है तो भगवान राम, चंद्रमा अगर ठीक है तो भगवान कृष्ण, मंगल अगर ठीक है तो नृसिंह अवतार, बुध अगर ठीक है तो बौद्धावतार, देवगुरु बृहस्पति अगर ठीक है तो वामनावतार, शुक्र अगर ठीक है तो परशुरामावतार, शनि अगर ठीक है तो कच्छप अवतार, राहु अगर ठीक है तो वाराहावतार, और केतु अगर ठीक है तो मीनावतार। ये ईश्वर भगवान के अवतार हैं जो नवग्रह हैं। और जब आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य को देखेंगे ना, उसकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छा होगा तो उसके बहुत सारे जो प्रभाव होंगे वो मर्यादित होंगे। जैसे सिंह मर्यादा में रहता है, और चंद्रमा भगवान कृष्ण वो चंपल चंचल चालाक है।
जिसकी कुंडली में मंगल बलवान होंगे वो पराक्रमी होगा, और इतना दिव्य पराक्रमी होगा कि खंभे में से भी ऊर्जा प्रकट कर लेता है। जहां सब लोग निराश हो जाते हैं वहां उसकी आशा की डोरी जो है वो टूटती नहीं है। तो यह मंगल है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा हो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। भगवान बुद्ध का कंसंट्रेशन कितना मजबूत था। देवगुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में बलवान होंगे उसकी कुंडली में उसका ज्ञान उसके शरीर की प्रकृति और शरीर की बनावट पर निर्भर नहीं करेगा, वो अपनी बुद्धिमत्ता से सामने वाले को पराजित करेगा। ये देवगुरु बृहस्पति है। शुक्र परशुराम अवतार, जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान होंगे वो व्यक्ति सत्य बोलने की ताकत और हिम्मत रखने वाला होगा, क्योंकि भगवान परशुराम ने ही तो राम जी का विरोध किया था जब धनुष तोड़ा गया था। तो ऐसे करके ग्रह जो हैं वो आपकी कुंडली में परमात्मा के रूप में, परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में, भगवान के रूप में उपस्थित रहते हैं। और कुंडली की कमजोरी में अगर ग्रह कमजोर हो गए तो हमें ये कहने का अर्थ, वो ग्रह ये कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा संतुलित होकर के रहने की आवश्यकता है। अगर सूर्य कमजोर है तो अपने आप को मर्यादित करिए, अगर चंद्रमा कमजोर है तो अपने आप को स्थिर करिए, स्थिर करने की आवश्यकता है। मंगल कमजोर है तो पराक्रम करिए, बुध कमजोर है तो अपने काम पे फोकस बढ़ाइए, लगातार मेहनत करिए। गुरु कमजोर है तो ज्ञान का बल बढ़ाइए, क्योंकि आपके पास तो शारीरिक शक्ति है नहीं। गुरु वाले जो जिनकी कुंडली में गुरु बलवान होता है या जो गुरु से प्रभावित होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? दिव्य स्वरूप, पीली गोराई, एकदम बिल्कुल गोरे, एकदम गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, हट्ठे कट्ठे, मजबूत छाती वाले होते हैं, भूरे भूरे बाल वाले होते हैं। होता है ना ऐसा? तो कहने का अर्थ क्या है कि ये कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो हमें इस तरीके से हमारी बागडोर अपनी हाथ में रखते हैं और हमें बताते हैं कि इस तरीके से जीवन को जीने की आवश्यकता है।